हेलो एंड वेलकम टू यूनिवर्सल आईटीआई यूट्यूब चैनल। तो आज हम समझने वाले हैं रेलवे एएलपी के सिलेबस के बारे में। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, एज क्राइटेरिया क्या रखा जाता है और कितने स्टेज में रेलवे एएलपी का एग्ज़ाम कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन के बारे में कि रेलवे एएलपी बनने के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। तो सबसे मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो 10th प्लस आईटीआई होना कंपलसरी है। आईटीआई किसी भी ट्रेड से जो भी रिक्रूटमेंट निकलेगा उसके अनुसार आईटीआई होना कंपलसरी है। यदि आपने डिप्लोमा किया है पॉलीटेक्निक की है तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यदि आपने बीटेक या बीई भी किया है तब भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज क्राइटेरिया क्या रखा जाता है। रेलवे एएलपी के लिए एज क्राइटेरिया कैटेगरीज वाइज जनरल वालों के लिए रखा जाता है 18 से 30 साल तक। 18 से 30 साल तक जनरल वालों के लिए रखा जाता है। ओबीसी वालों के लिए 18 से 33 साल रखा जाता है। एससी वालों के लिए 18 से 35 साल रखा जाता है और एसटी वालों के लिए 18 से 35 साल रखा जाता है और गवर्नमेंट के रूल के अनुसार एज रिलैक्सेशन मिलता है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की कि रेलवे एएलपी बनने के लिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। तो रेलवे एएलपी बनने के लिए तीन स्टेज में आपके एग्ज़ाम होते हैं। पहले स्टेज में आपका CBT 1 होगा, दूसरे स्टेज में CBT 2 होगा और तीसरे स्टेज में आपका साइको टेस्ट होगा। ये केवल रेलवे एएलपी बनने के लिए होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अब रेलवे एएलपी CBT 1 में क्या पूछा जाता है। तो CBT 1 के सब्जेक्ट होते हैं मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस, करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन बनते हैं। मैथ के आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, जनरल साइंस के आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस के मिला के आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। यानी कि टोटल 75 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। और टाइमिंग क्या होती है इसके लिए 60 मिनट होती है। मतलब 75 क्वेश्चन को आपको 60 मिनट में कंप्लीट करने होते हैं। अब बात करते हैं क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। तो हाँ, इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है CBT 1 एग्ज़ाम में। इस एग्ज़ाम को आपको केवल क्वालिफाई करना होता है और एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आप CBT 2 एग्ज़ाम देते हैं। अब हम बात करते हैं CBT 2 एग्ज़ाम के बारे में कि CBT 2 एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाता है, किन सब्जेक्ट से आता है और इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो CBT 2 को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, पार्ट A और B। पार्ट A में आपके क्वेश्चन रहते हैं मैथ के, रीजनिंग के, जनरल साइंस प्लस ED और करंट अफेयर प्लस जनरल अवेयरनेस के आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं CBT 2 के पार्ट A में। यहाँ पर आपको टोटल 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और इनको आपको 90 मिनट में कंप्लीट करने होते हैं। और CBT 2 के पार्ट B में आपको आपकी ट्रेड वाइज क्वेश्चन मिलते हैं। जिस किसी भी ट्रेड से आपने ITI की होती है, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, टर्नर, जो भी जिस भी ट्रेड से आपने ITI की है उस ट्रेड के आपको क्वेश्चन CBT 2 के पार्ट B में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको 75 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और इन क्वेश्चन को आपको 60 मिनट में करने होते हैं। अब बात करते हैं इतना CBT 1 CBT 2 पास करने के बाद आपके पास आता है साइको टेस्ट। ALP बनने के लिए साइको टेस्ट होगा जिसके आपको 30% और CBT 2 के 70% को प्लस करने जोड़ने के बाद आपका मेरिट लिस्ट बनता है।
फिर मेरिट लिस्ट बनने के बाद आप जैसे ही ALP बनते हैं तब आप ALP ही नहीं बने रहते हैं, कुछ टाइम के बाद आप सीनियर ALP बन जाते हैं और फिर आप लोको पायलट बनते हैं। तो आज की क्लास में सिर्फ हम इतना ही जानेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि बेस्ट बुक कौन कौन सी होती हैं रेलवे ALP बनने के लिए होती हैं। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो चलिए इस क्लास को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।